नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। इसका शॉर्ट फॉर्म टीबी भी होता है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, इसे क्षय रोग भी कहते हैं। ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसकी खोज डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने करी थी, इसीलिए इसे कोच बैसिलाई भी कहते हैं, कोच बैसिलम भी कहते हैं। और इसका आपको बता दें, ह्यूमन आर द ओनली नोन रिजर्वायर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ह्यूमन आर द ओनली नोन रिजर्वायर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो वैक्सीन लगती है उसको बीसीजी बोलते हैं, बैसिलस कैलमेट ग्योरिन। इंडिया में ये वैक्सीन बाकी जगह पे ये वैक्सीन मेनली लेप्रोसी के लिए लगती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। लेकिन इंडिया में बीसीजी की वैक्सीन माइकोबैक्टीरियम के दोनों बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, दोनों के संरक्षण में काम करती है। ट्यूबरकुलोसिस जिसे क्षय रोग भी बोलते हैं, ये जो होते हैं, ये बैक्टीरिया, इसके जो जर्म्स होते हैं वो स्प्रेड होते हैं थ्रू द एयर्स। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इसके जो जर्म्स होते हैं वो स्प्रेड होते हैं थ्रू द एयर्स। और ये एक तरीके की इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इन्फेक्शियस डिजीज़ है मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकने वाली बीमारी है। अब इसकी पैथोलॉजी क्या होती है कि जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो लंग्स में पहुंचता है, ठीक है, और वहाँ पे वो रिप्लिकेट करता है इनसाइड द मैक्रोफेजेस। फिर प्राइमरी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है और जो सेल होती है वो सराउंड करती है उस चीज़ को और ग्रेनुलोमा बना लेती है। अब नेक्रोसिस जो होते हैं वो टिश्यू के एट द इन्फेक्शन साइट होने लगता है। अब नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू एट द इन्फेक्शन साइट होने लगता है और उसे हम गोन फोकस बोलते हैं, गोन फोकस। अब गोन फोकस में क्या होता है, लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाते हैं और कोन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। गोन फोकस में लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और लेटेंट टीबी जो कि कैल्सिफिकेशन ऑफ गोन कॉम्प्लेक्स कैल्सिफिकेशन ऑफ कोन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो लेटेंट टीबी के फॉर्म में अब टीबी का बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर पड़ा रहता है, ठीक है। अब इसके साइन और सिम्टम क्या क्या आते हैं, टीबी के साइन और सिम्टम क्या क्या आते हैं हम बताएंगे आपको। इसमें बैड कफ देखने को मिलता है, चेस्ट होता है पेन में, कफिंग के दौरान ब्लड आता है, थकान सी रहती है, एपेटाइट चली जाती है, वेट लॉस होता है, ठंड लगती है, बुखार आता है और रात में खूब ज़्यादा पसीने आते हैं। तो ये टीबी का रोग है। अब जैसा कि सिम्टम आपको मैंने बता दिया, बैड कफ, पेन इन द चेस्ट, कफ अप कफिंग अप ब्लड, फैटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, चिल्स, फीवर और नाइट स्वेट, ये इसके सिम्टम है। अब ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हम आपको बता दें कि इसकी 3 स्टेजेस देखने को मिलती हैं और टेस्ट जो हम कराएंगे उसके लिए हम एक्सरे करवाएंगे, सीटी करवाएंगे, स्कैन, और लैब टेस्ट में जो होते हैं हम बाकी टेस्ट भी करवाएंगे। इसके लिए हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस गामा रिलीज एस्से, IGRA। और दूसरा मॉन्टॉक्स टेस्ट करवाते हैं जिसको ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी कहते हैं। इसमें प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव का यूज़ किया जाता है। अब टीबी की 3 स्टेजेस होती हैं। प्राइमरी स्टेज में, प्राइमरी इन्फेक्शन में, फर्स्ट स्टेज टीबी को, उसमें फ्लू लाइक सिम्टम आते हैं। दूसरी होती है लेटेंट टीबी, इसमें कोई सिम्टम नहीं आते हैं। तीसरी टीबी होती है एक्टिव टीबी, जिसमें वीक इम्यूनिटी होने पर कॉमन साइट ऑफ एक्टिव टीबी डिजीज आउटसाइड द लंग्स, किडनी, लीवर, हार्ट, जेनाइटल्स, लिम्फ नोड, बोन एंड स्किन। जब बॉडी वीक पड़ती है, इम्यूनिटी वीक पड़ती है, जो लेटेंट टीबी है वो एक्टिव टीबी में कन्वर्ट हो जाती है और फिर इंसान के लिए खतरा ज़्यादा बन जाता है। तो ये था हमारा ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। धन्यवाद।